एक गांव में एक चरवाहा किसी बड़े जागीरदार जमींदार के यहाँ गाय भैंस चराने की सेवा के लिए नौकर के रूप में काम करता था। प्रेम से बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अनपढ़ था, कभी पढ़ा लिखा नहीं, बचपन से यही सेवा चलती थी। तो जिन जमींदार साहब के यहाँ ये भैंस चराने की सेवा कर रहा है, वहां उन भैंसों के उस टोले में एक भैंस ऐसी जिसके सींग पूरे घूम करके ऊपर आ रहे। देखी होगी ना आपने भी, गाय भैंस निकलती, सबके अलग अलग तरह के सींग होते हैं। तो उस चरवाहे ने देखा और देख करके 3, 4, 5 दिन तक भैंस चरा रहा है। चराते चराते उस सींग, घूमे हुए सींग को देखते देखते वो चरवाहा सोचने लगा कि ये भैंस के सींग बड़े अजीब है और इसके सींग में अगर भूल से मेरा सिर फंस जाए तो फिर मेरा क्या हो। विचार है, हमारे यहाँ तो कहते हैं ना खाली दिमाग, कुछ भी सोच सकता है आदमी। चरा भैंस रहा है और क्या सोचा, बोले इसके सींग में मेरा सिर आ जाए तो मेरा क्या हाल है। अब जब उसने एक बार ये चिंतन कर लिया ना, तो अब रोज जब वो गाय भैंस को छोड़े, जंगल में जावे, चरावे, जब जब उस भैंस पर नजर पड़े, उसके सींग को देखे और बार बार चिंतन वहीं जावे, अरे अगर मेरा सिर फंस जाए, कोई दुर्घटना हो जाए तो मेरा क्या हो, मेरा क्या हो। ऐसा करते करते उसको 1 साल बीत गया। एक दिन वो भैंस मेड़ के पास घास चर रही थी। ये भैया गए और जाके सोचा कि साल भर हो गया विचार करते करते, सिंग में सिर आ जाए तो क्या हो, क्या हो। आज करी ने देखी ला, और उसने अपने सिर को उस भैंस के सिंग में दिया। जैसे ही भैंस के सिर सिंग में सिर लगा, भैंस भड़क गई और उसको जोर से झटका लगाया। आप साहब तो भैंस के ऊपर सिंग में सिर फंसा हुआ और भैंस में दौड़ लगा। 2-4 चरवाहे एकत्रित हुए, गांव के किसान खेतों में काम करे, दौड़े दौड़े आए, रोका, बड़ी मुश्किल से सिर उसके सिंग से निकाला, बिठाया, पानी पिलाया, हवा करी, किसी ने घबरा गया। तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति ने कहा, अरे तूने इस भैंस के सिंग में अपना सिर दिया, तूने थोड़ा भी विचार नहीं किया, थोड़ा भी चिंतन नहीं किया, थोड़ा तो सोचता आज हम लोग नहीं होते तो तेरी क्या दशा होती, प्राण चले जाते। थोड़ा तो विचार करता। जैसे ही उस आदमी ने कहा, इस चरवाहे ने हाथ पकड़ के कहा कि दादा थोड़ा विचार नहीं किया, पर 400 कदम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कोई चलना नहीं चाहता। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं भैया, कुछ भी काम में आने वाला नहीं है। अगर शरीर अस्वस्थ हो गया आपका, साल 6 महीने लोग मिलने आएंगे, उसके बाद मिलने आना भी बंद हो जाएगा। ये पक्की बात है कि शरीर रहना नहीं है, लेकिन फिर भी जब तक है तब तक इसको स्वस्थ रखने का प्रयास करो। गुड हेल्थ और गुड वेल्थ, अच्छा धन और अच्छा स्वास्थ्य, ये 2 अगर है तो आपसे बड़ा धनवान कोई नहीं है। बहुत ज्यादा पैसे के चक्कर में भी मत पड़ना, ठीक है, धन उपार्जन करना आवश्यक है। श्री सूक्त की रचना हुई है अपने यहाँ, कनकधारा स्तुति की रचना हुई है, धन की उपासना है, लक्ष्मी की आराधना है। और भगवान से प्रार्थना करना कि हे ठाकुर जी ऐसा ही धन देना जिस धन से मेरी मति न बिगड़े, मेरा परिवार सन्मार्ग पर चलता रहे, वेद के मार्ग का अनुसरण करे, गायों में, ब्राह्मणों में, साधु संतों में, मेरे परिजनों की, मेरे परिवार के लोगों की श्रद्धा दिन दिन बढ़ती रहे। नहीं तो ऐसा वैसा धन आ जाता है, बुद्धि बिगाड़ देता है। और एक बार बुद्धि बिगड़ी कि आप भले 7 पीढ़ी का एकत्रित कर लो, 2 साल भी लगेंगे समाप्त होने में। एक और सूत्र लो, शरीर को स्वस्थ रखना और धन को स्वस्थ रखना। शरीर स्वस्थ, धन स्वस्थ तो मन नहीं बिगड़ेगा, और मन नहीं बिगड़ा तो फिर तो हो गए पार, फिर तो यात्रा है बहुत बड़ी। और इस मन के बिगड़ने का योग तो अंतिम क्षण तक संभावना है भैया।
4 बेटे हैं, 4 बहुएं हैं घर में। कल राम जी राजा बनने वाले हैं और आज दशरथ जी कैकेयी रानी को जाकर के कहते हैं कि ही है तू रानी रिसानी परसत पानीपति ही निवारही। और कह दिया तुलसी ने, तुलसी नृपति भवतव्यता बस काम को तुक लेखही। इतनी उम्र में भी दशरथ जी महाराज में कामदेव का दर्शन हो रहा है। तो एक बात तो पक्की है, विकार छोड़ने वाला नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये षड विकार छोड़ने वाले नहीं है। पर मन शुद्ध हो जाए, मन पवित्र हो जावे भगवान के भजन से, हरिनाम लेने से, तब कहीं जाकर के इन विकारों से बचा जा सकता है।